गैस पिछले वीडियो में हम लोगों ने जावा को बड़ी नज़दीकी से कवर किया था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जैसे कि हमने देखा था रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हमने कंडीशनल्स को पहली बार चैप्टर 4 में इंट्रोड्यूस किया और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कंडीशनल्स किस तरह से इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो सकते हैं। हमने कहा कि यार देखो एक प्रोग्राम हम लोग लिख सकते हैं, इफ़ के अंदर कंडीशन डालेंगे, अगर कंडीशन ट्रू होती है तब वो अंदर जाएगा, कोड को एग्जीक्यूट करेगा, वरना वो कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताऊँगा। हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स पिछले वीडियो में देख लिए थे, ठीक है। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत सारे लोग शायद जानते हों, लेकिन इसको इस नाम से शायद आप लोग ना जानते हो, तो इसको इसके नाम से जानना भी ज़रूरी है। आपको लॉजिकल और रिलेशन ऑपरेटर्स जानना ज़रूरी है, लेकिन इसको इसके नाम से जानना भी उतना ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर CWH17_ यहाँ पर मैं दे दूँगा इस फाइल का नाम, मैं logical.java दे देता हूँ इसका नाम, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप देखो एक क्लास बन गई है। शिफ्ट एंटर दबाऊंगा, मेन लिखूंगा, मेन मेथड बनाऊंगा और यहाँ पर बात करेंगे अभी लॉजिकल ऑपरेटर्स की। क्या होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स? देखो रिलेशनल ऑपरेटर्स तो हमने कहा था कि भाई हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं हम। क्या एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर है, क्या एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के ग्रेटर देन और इक्वल टू है, क्या ग्रेटर देन है, क्या लेस देन है, क्या लेस देन और इक्वल टू है, क्या नॉट इक्वल्स है। ये सारी चीज़ें हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हमको बताते हैं, ठीक है। ये सारे रिलेशन ऑपरेटर्स होते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि इक्वल टू असाइनमेंट के लिए यूज़ होता है, डबल इक्वल टू इक्वालिटी चेक के लिए होता है। इन दोनों को हमें कंफ्यूज नहीं करना है। चेकिंग के लिए डबल इक्वल टू, असाइनमेंट के लिए सिंगल इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर्स पे आते हैं। डबल एम्परसेंड, डबल पाइप एंड नॉट आर मोस्ट कॉमनली यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावा, ठीक है। अब इनको पढ़ा जाता है एंड और नॉट करके। ये एंड है, इसको लॉजिकल एंड बोलते हैं। ये और है, इसको लॉजिकल और बोलते हैं। इसको लॉजिकल नॉट बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे काम में आते हैं लॉजिक देने के जावा प्रोग्राम्स को। इस बात का क्या मतलब हुआ? प्रोवाइड लॉजिक टू जावा प्रोग्राम। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि YouTube पर, मान लो मैं इस पेज की बात करूँ कि जावा ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर इन हिंदी प्लेलिस्ट में लिटरल्स इन जावा वीडियो भी है, और मैं कहूँ एंड C कोड फॉर क्यू भी है, तो ये बात गलत है। इसमें सिर्फ लिटरल इन जावा है। तो मैं अगर एंड कह दूँ, जब मैं एंड कहता हूँ तो दोनों चीज़ें ट्रू होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ यू आर अ नाइस पर्सन और उसके बाद मैं बोलूँ एंड यू आर वेरी बैड, तो अगर आप एज्यूमिंग कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं तो यू आर वेरी बैड फॉल्स है, यू आर अ नाइस पर्सन ट्रू है। तो मैंने बीच में एंड लगा दिया, तो मैं कहता हूँ कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए। तो मेरी ओवरऑल बात सच होगी या झूठ होगी? अगर आपने एक लाइन बोली, मान लो आपने 4 शब्द बोले अपने मुंह से, या मान लो 10 शब्द बोले और उसमें से एक झूठ और एक सच बोला, तो ओवरऑल आपने क्या बोला? सच बोला या झूठ बोला? आपने ओवरऑल झूठ बोला, ठीक है। अगर आपने एक बात भी झूठ बोली तो लोग कहेंगे ये झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से जो एंड होता है उसके लिए दोनों कंडीशंस ट्रू होनी पड़ती हैं। मैंने एंड ऑपरेटर को यहाँ पर लिखा है इवैल्यूएट्स टू ट्रू इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू। ये ट्रू में इवैल्यूएट होगा अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, वरना ये फॉल्स में इवैल्यूएट होगा, ठीक है। इसको एक्शन में देख लेते हैं। मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं कहूँगा बूलियन A इज इक्वल टू ट्रू और बूलियन मैं B इज इक्वल टू फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। और मैं इससे कंसिस्टेंट रहूँगा। यहाँ पर मैंने A और B लिए हैं। मैं y को मैं ट्रू बोल रहा हूँ, n को फॉल्स बोल रहा हूँ। इसको 0 1 बोल लो, येस नो बोल लो, ट्रू फॉल्स बोल लो, बात एक ही होती है, ठीक है। मैं येस नो करके इसको लिख रहा हूँ एंड ऑपरेटर को, तो ये एवेल्युएट करेगा ट्रू अगर दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हैं तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़, और मैं यहाँ पर लिखूँगा A इक्वल्स टू ट्रू, और मैं लिखूँ एंड डबल एंड B इक्वल्स टू ट्रू, और इनफैक्ट इक्वल्स टू ट्रू छोड़ो, मैं यहाँ पर सिर्फ ये लिखता हूँ इफ़ A एंड B। मैं इस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पर मैं देखूँगा प्रिंट, और प्रिंट नहीं, मुझे system.out करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा ट्रू या फिर येस, ठीक है। एल्स मैं क्या करूँगा, एल्स में फॉल्स कर दूँगा, इसको नो कर दूँगा, ठीक है। इसको मैं नो कर दूंगा, और यहाँ पर मैंने A डबल एंड B लिखा और उसके बाद यहाँ पर येस और नो लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि ट्रू फॉल्स के लिए देखता हूँ ये क्या होगा। ट्रू फॉल्स के लिए क्या होगा, ट्रू फॉल्स के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, राइट क्लिक रन करूँगा तो ट्रू फॉल्स के लिए ये फॉल्स आएगी। क्यों फॉल्स आई? इसने नो प्रिंट कर दिया, देखो नो आई। क्यों? क्योंकि दोनों को ट्रू होना पड़ेगा अगर मैं यहाँ पर येस चाहता हूँ। तो अगर मैंने दोनों को फॉल्स कर दिया तो क्या होगा, तो भी ये ट्रू नहीं आएगी, ये फॉल्स ही आएगी। देखो मैं इसको रन करूँगा, ये देखो यहाँ पर नो लिख कर आ रहा है।
फिर अगर मैं दोनों को ट्रू कर दूं, हाँ तब ये ट्रू आ जाएगी, तब यहाँ पे आपको येस दिखाई देगा। तो मैं इसको अगर रन करूँ अभी तो यहाँ पर येस दिखाई दे रहा है। तो ये जो डबल एंड होता है या फिर लॉजिकल एंड जिसको बोलते हैं, ये ऑपरेटर जो होता है ये तभी ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों जो बूलियंस हैं वो ट्रू रिटर्न करेंगे। अगर मैं इसको ए बी और सी के लिए मान लो रन करूँ, मैं इसको मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए भी रन कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि दो बूलियन वैल्यूज़ ही मैं दूँ ए और बी, मैं ए बी एंड सी भी दे सकता हूँ, ठीक है। मैं इस तरह से भी दे सकता हूँ ए बी सी, तीनों ट्रू होंगे तभी ये सच होगा, वरना ये सच नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये तीनों सच हैं, तो ये वाई आ रहा है। इन दोनों में से किसी को भी जैसे ही मैं फॉल्स करता हूँ, आप देखो यहाँ पर मैंने किसी को भी फॉल्स किया तो यहाँ पर नो मुझे दिखाई देगा। तो मैं एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए भी ये लगा सकता हूँ। अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ दी थी यहाँ पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस चेक करने की, तो आप यहाँ पर देखो जो डबल एम्परसेंट है, डबल एम्परसेंट यहाँ पर लॉजिकल एंड है और इसकी एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट, तो ये लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट होगा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों को इवैल्यूएट करोगे, जो वैल्यू आएगी उसको इससे आप डबल एम्परसेंट उसके साथ ऑपरेट करोगे और जो भी वैल्यू आएगी वो फाइनल वैल्यू होगी। इफ़ के अंदर अगर ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स हुआ तो एल्स के अंदर चला जाएगा और ये एग्जीक्यूट होगा। तो जिस तरह से यहाँ पर मैं लॉजिकल एंड के बारे में लिख रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर साउट लिखता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पर फॉर लॉजिकल एंड, मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ और एंड का जो एन और डी है वो मैं कैपिटल बना देता हूँ। अब सिमिलरली मैं वही काम करूँगा लॉजिकल और के साथ भी, तो मैं इसी चीज़ को रेप्लिकेट करूँगा और यहाँ पर लॉजिकल और कर दूँगा, ठीक है, लॉजिकल और कर दूँगा। और यहाँ पर मैं इनफैक्ट यहाँ से इसको नीचे करूँगा, इसको ऐसे कर देता हूँ, हाँ अब ठीक है। तो मैं यहाँ पर ए को A1 B1 C1 कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना लिए हैं, ए बी और सी मैंने ऑलरेडी बना लिए हैं। और मैं एक काम करता हूँ या फिर इसको हटा देता हूँ, मैंने ए बी और सी बना लिए और या फिर ए बी रखता हूँ बी के लिए, मैं सी हटा देता हूँ। मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि एसोसिएटिविटी के हिसाब से आप लेफ़्ट टू राइट कैलकुलेट कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर एंड लगा हुआ था वहाँ पर अब और लगाएंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। जो ये पाइप ऑपरेटर है ना, ये पाइप जो आपका कैरेक्टर है ये आपका होता है एंटर की के ऊपर, शिफ्ट दबा के आप बैकस्लैश दबाओगे तो आपका ये आपको कीबोर्ड में मिल जाएगा। तो लॉजिकल और आप करोगे तो आप ट्रू करोगे। यहाँ पर मैं इसको एक काम करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ यार, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, एंड को कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं सिर्फ और की बात कर रहा हूँ अभी, ए और बी करूँगा तो ट्रू आएगा क्योंकि दोनों में से कोई भी एक अगर सच हो गया तो ये सच हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं रन करूँ अभी तो ये येस आएगा, देखना फॉर लॉजिकल और येस आ रहा है, ठीक है, वाई आ रहा है। अगर मैं आप लोगों को नोट्स दिखाऊं तो नोट्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैंने लिखा है और ऑपरेटर का इवैल्यूएट्स टू ट्रू व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द कंडीशंस इज ट्रू। दोनों में से अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तब ये क्या होगा, तब ये ट्रू हो जाएगा, वरना ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसको आप यस यस के लिए यानी कि ट्रू के लिए रन करोगे तो ट्रू आएगा। देखो मैं इसको अगर यहाँ पर अभी ट्रू फॉल्स के लिए कर रहा हूँ तब भी ट्रू आ रहा है, ट्रू के लिए करूँगा तब भी ट्रू आएगा। फॉल्स किसके लिए आएगा, ये फॉल्स के लिए फॉल्स आएगा क्योंकि तब एटलीस्ट वन इन दोनों में से फॉल्स एटलीस्ट वन इन दोनों में से ट्रू नहीं हो रहे होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर फॉल्स कर देता हूँ और अभी इसको रन करता हूँ तो आप लोग देखो कि यहाँ पर एन आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा लॉजिकल और के बारे में, हमने देखा लॉजिकल एंड के बारे में, और अब हम लोग नॉट के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर लॉजिकल नॉट क्या होता है, इसको कमेंट आउट करता हूँ। लॉजिकल नॉट क्या होता है, मैं यहाँ पर सीधे साउट करूँगा इसको और मैं यहाँ पर लिखूँगा कि नॉट ऑफ ए इज़, और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से प्लस करूँगा और यहाँ पर लिख दूंगा या फिर एक काम करता हूँ एक दूसरा साउट में लगा दूंगा, सिस्टम डॉट प्रिंट लगाऊंगा मैं, प्रिंट एलन में एक न्यू लाइन नहीं चाहता, तो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ नॉट ए इज़, और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कर दूंगा। तो मैं साउट लिखूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा क्या, नॉट ए, ये इस तरह से प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। और नॉट बी जो है उसको भी मैं इसी तरह से प्रिंट करूँगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा नॉट बी इज़ और मैं ए को स्मॉल कर देता हूँ, नॉट बी इज़ नॉट बी, ठीक है। तो आप देखो ए की वैल्यू अगर ट्रू होगी तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। तो देखो दोनों फॉल्स थे तो नॉट ए ट्रू हो गया। अगर मैं इसको ट्रू कर दूँ तो नॉट ए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, ये इन्वर्ट कर देता है। इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं, नॉट गेट। अगर आपने लॉजिकल गेट्स पढ़े हैं क्लास 12th में, अगर नहीं भी पढ़े तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। और इतना जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो हमारे लिए काफ़ी रहेगा जावा के लिए। तो यहाँ पर जो नॉट ऑपरेटर होता है वो नेगेट करता है एक गिवन लॉजिक को, ट्रू बिकम्स फॉल्स एंड फॉल्स बिकम्स ट्रू। तो नॉट ऑफ येस हो जाएगा नो, नॉट ऑफ नो हो जाएगा येस, और येस और नो वाई और एन मैंने ट्रू और फॉल्स के लिए यहाँ पर यूज़ किया है। तो येस येस येस, और के लिए यस और यस यस होता है, सिर्फ नो और नो नो होगा, और एंड ऑपरेटर में सिर्फ यस एंड यस यस होगा, बाकी सारे नो होंगे। और ये लॉजिकली भी बहुत सेंस बनाता है, क्योंकि अगर आप एक पूरा स्टेटमेंट बोलते हैं उसमें से एक भी बात आपने गलत बोली तो आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि या तो वहाँ चलो या वहाँ चलो या वहाँ चलो, तो आप इन तीनों में से कहीं भी एक जगह चले गए तो वो पूरी बात सच हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे मान लो CID कहीं पर जाती है, अगर आपने सोनी पर देखा होगा CID आता था जाते, तो पूछते थे दया बताओ कि यहाँ पर ये इन्होंने क्या बताया, कहाँ गए थे ये। अगर किसी ने बोला कि या तो सर ये वहाँ गया था या सर ये वहाँ गया था, तो दोनों में से एक भी जगह गया था अगर, तो दया सच बोल रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप लोग इस चीज़ को देख सकते हो। तो ये जो नोट्स हैं काफ़ी लोग मांग रहे हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हालांकि आगे की जो चीज़ें हैं वो अभी हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे, ये PDF आपको मिल जाएगी। पिछले वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स हैं, जबकि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि मैं आगे बढ़ूंगा उसके बाद मैं नोट्स डालूंगा, बट आपको चाहिए मैं दे दूंगा, नो वरीज। और यहाँ पर ये जो इमेज है इसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको लेने के लिए बोला था, अगर आपने नहीं लिया तो अब ले लो, वरना मैंने आप लोगों को ये जो इमेज है वो पहले भी दिखाया था। और एक काम का इमेज है, मैं नहीं कहता इसको रटो, बट काम का इमेज है, ठीक है। सो आई होप कि ये वीडियो पसंद आएगा आप लोग को। यार वीडियो पे लाइक ज़रूर करना, बहुत कम लोग लाइक कर रहे हैं वीडियो पे, तो लाइक्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट यार, प्लीज़ लाइक करना, इस वीडियो को चिपका देना अभी के अभी। और उसी के साथ साथ मैं आने वाले टाइम में काफ़ी प्रैक्टिस सेट्स जो आपके एक्सरसाइज हैं वो दूंगा, प्रैक्टिस सेट्स तो दे ही रहा हूँ, एक्सरसाइजेस भी दूंगा, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहना, ठीक है। सो ये था हमारा कंडीशनल्स, लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर। आप लोग ये PDF एक्सेस कर लेना डिस्क्रिप्शन से, और इस प्लेलिस्ट को भी बुक मार्क करके सेव कर लेना। ये PDF आपको गारंटीड मिल जानी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके डाउनलोड कर लेना अपनी कॉपी और इसको पढ़ लेना। आई होप ये हेल्पफुल रहेगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।